नमस्कार, सपा समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूपी के सोनभद्र जनपद के कप सिरप माफिया का किंगपिन भोला प्रसाद जायसवाल को कोलकाता से ट्रांजिट रिमांड पर सोनभद्र लाया गया है। ड्रग माफिया शुभम जायसवाल का पिता भोला का पूरा परिवार लेकर थाईलैंड भागने की कोशिश में था, लेकिन सोनभद्र पुलिस की पैनी नजर और लगातार चल रही जांच ने इस भगोड़े को विदेश जाने से पहले ही दबोच लिया। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि भोला प्रसाद झारखंड के रांची में सैली ट्रेडर्स के नाम से नकली बिलिंग कर करोड़ों की कोडीन कप सिरप विभिन्न जिलों में भेजता था। और अब सबसे बड़ा खुलासा स्वयं भोला ने पुलिस को बताया कि झारखंड में एक गुप्त गोदाम से पूरा कोडीन कप सिरप रैकेट ऑपरेट होता था। वित्तीय लेन देन सीए विष्णु अग्रवाल संभालता था। अब एसआईटी और 4 जिलों की पुलिस भोला से अलग अलग पूछताछ करेगी। यह रैकेट सिर्फ तस्करी नहीं बल्कि एक व्यवस्थित ड्रग सप्लाई चेन था। सैली ट्रेडर्स, जिसका अस्तित्व जमीन पर नहीं पर कागजों पर एक विशाल बुकिंग सेंटर की तरह, भोला प्रसाद ने स्वीकार किया कि पूरा कोडीन कप सिरप का संचालन रांची के एक गोदाम से चलता था। उसी से खेप निकलती थी, उसी से फर्जी बिलिंग तैयार होती और अलग अलग राज्यों में भेजी जाती। वित्तीय लेन देन, बैंक, नकदी और हवाला से सब कुछ संभालने वाला था सीए विष्णु अग्रवाल। अब पुलिस सीए को भी जल्द ही पकड़ सकती है। 25 करोड़ का फर्जी कारोबार पुलिस जांच में सामने आया है कि भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र पर 4 जिलों में 25 करोड़ रुपए का फर्जी लेन देन किया गया। इनमें शामिल अधिकतर फर्में धरातल पर अस्तित्वहीन पाई गई। न दुकान न गोदाम, बस कागजों पर बिलिंग कंपनियां। इन कागजी कंपनियों के जरिए लाखों शीशियां कप सिरप बिना किसी चेकिंग, बिना किसी असल बिक्री के सप्लाई होती रही थी। इस पूरी कहानी की शुरुआत हुई थी 18 अक्टूबर को सोनभद्र की चेकिंग में 2 कनेक्टरों में बरामद हुई 1,19,675 शीशियां, कीमत 3 करोड़ 50 लाख रुपए के बाद यही बरामदगी इस पूरे रैकेट को बेनकाब करने की सबसे पहली और सबसे बड़ी कड़ी बनी। सोनभद्र पुलिस ने सीमाएं तोड़ी, टीम भेजी गई झारखंड। 1 नवंबर को रांची में छापा पड़ा। गोडाउन से मिली 134 पेटियां, कुल 13,400 शीशियां अवैध कप सिरप की, यानी गोडाउन नेटवर्क का असली दिल। इसके बाद कार्रवाई पहुंची एनसीआर गाजियाबाद में। 4 ट्रकों की चेकिंग की गई और मिला 3 करोड़ 40 लाख रुपए की प्रतिबंधित कप सिरप और 20 लाख रुपए की फंडिंग की नकदी। यह रकम बताती है गिरोह का नेटवर्क सिर्फ दवा से नहीं बल्कि संगठित वित्तीय तंत्र से चलता था। पकड़े जाने से पहले भोला अपने पूरे परिवार के साथ थाईलैंड भागने की तैयारी में था। पासपोर्ट, टिकट, संपर्क सब तैयार, लेकिन पुलिस ने प्लान को कोलकाता एयरपोर्ट में ही ध्वस्त कर दिया। पूरे नेटवर्क की फर्जी बिलिंग, मनी ट्रेल और गोदाम ऑपरेशन की जांच जारी है। कई और गिरफ्तारियां होने की संभावना भी बताई जा रही है। भोला से एसआईटी भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र की टीमें पूछताछ करेंगी। अब एसआईटी फर्जी कंपनियों के मालिकों, ट्रांसपोर्ट एजेंटों और फंडिंग चैनल के हर सदस्य को चिन्हित कर रही है। सीए विष्णु अग्रवाल की तलाश तेज हो गई है। गोडाउन मालिक और किराएदारों की भी पूछताछ शुरू हो चुकी है। ये जांच यूपी, झारखंड और एनसीआर के बीच एक बड़े ड्रग रैकेट को समाप्त कर सकती है। तो कुल मिलाकर सोनभद्र पुलिस की तत्परता और एसआईटी की लगातार कार्रवाई ने एक बड़े राष्ट्रीय स्तर के कप सिरप ड्रग रैकेट को ध्वस्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। भोला प्रसाद की गिरफ्त में आने के बाद
अब इस नेटवर्क के कई और चेहरे सामने आ सकते हैं। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि जब 18 अक्टूबर को आबकारी टीम के साथ चेकिंग कर रही थी, इस दौरान 2 कंटेनर में 1,19,000 कप सिरप पकड़ा गया। जब पुलिस मामले में विवेचना करना शुरू की तो इसके तार गाजियाबाद और रांची, झारखंड से भी जुड़े हुए पाए गए। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि जब इस मामले में जांच की गई तो पाया गया कि जनपद में भी कई दुकानों के होने और वहां पर अन्य दवाइयां भी सप्लाई किए जाने की बात सामने आई, लेकिन जब जांच किया गया तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इस मामले को देखते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय के नेतृत्व में सीट की टीम गठित की गई। एसआईटी द्वारा मामले की जांच में यह खुलासा हुआ कि रावटगंज को कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भोला प्रसाद जायसवाल के द्वारा 2 कंपनियां जिसमें शैली ट्रेड्स द्वारा जनपद भदोही, चंदौली, वाराणसी और सोनभद्र में लगभग 25 करोड़ के लेन देन का खुलासा हुआ, जबकि दूसरी कंपनी मां कृपा मेडिकल एवं मैसेज के नाम से पाई गई। जांच में पाया गया कि इन दोनों कंपनियों का संचालन कप सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल के द्वारा किया जा रहा है और जब एसआईटी टीम मामले की जांच में यह भी कि भोला प्रसाद के द्वारा ही इन दोनों कंपनियों का संचालन किया जा रहा है तो इस दौरान जानकारी यह भी मिली कि कोलकाता एयरपोर्ट से भोला प्रसाद जायसवाल अपने फैमिली के साथ थाईलैंड भागने की फिराक में था, जिसको पुलिस ने कोलकाता पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार की और ट्रांसिट डिमांड पर फ्लाइट से पटना एयरपोर्ट लाई और वहां से सोनभद्र लाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा अब कप सिरप तस्करी के मास्टरमाइंड भोला प्रसाद जायसवाल को कोर्ट में पेश कर पुलिस रिमांड लेने के प्रयास में जुटी हुई है। शपथ समाचार ब्यूरो। 7 करोड़ रुपए तक के अगर गाजियाबाद और सोनभद्र और रांची का सामान को मिला लिया जाए और जो ये कफ सिरप की बॉटल्स यहाँ पे जनपद सोनभद्र की 2 दुकानों में सप्लाई किया जाना बताया जा रहा है, वो काफ़ी हैवी है। 7,53,000 बॉटल है। यदि एक सिरप की कीमत 200 रुपये भी आंकी जाए तो उसके हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट है। इसीलिए इसमें इनके जो अकाउंटेंट हैं, इनके जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, उनसे भी हम लोग पूछताछ करेंगे। सर, इसमें देखा जा रहा है कि कहीं इंटरनेशनल टाइप की ये चीज़ें हैं और बाहर दूसरे देशों में भी सप्लाई हो रही थी। कहाँ तक ये अभी जो ये बात निकल करके कुछ सामने आई है कि इसमें कुछ स्मगल किया हुआ सामान भारत के अन्य राज्यों से होते हुए बांग्लादेश बॉर्डर पार करा के बांग्लादेश भेजा जाता है। उस क्रम में भी विवेचना जारी है। जो आगे कैरिंग फॉरवर्ड एजेंट है जो उसको सामान को आगे सप्लाई करते हैं, निश्चित रूप से यदि इस तरीके की उनकी संलिप्तता होगी और जो भी एजेंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जो इसको स्मगल करा रहे हैं, सभी एजेंसीज के सहयोग से हम सभी को गिरफ्तार करेंगे। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।